Indo-US joint statement of 13 February 2025 as one-sided, misleading, and contrary to diplomatic norms. Pakistan is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. Such steps accentuate military imbalances in South Asia. Pakistan strongly condemns in unequivocal terms the recent statement by Israeli Prime Minister suggesting that the Palestinian people should establish a state in Saudi Arabia. भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद है। दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फरोग का कहाँ है। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत को जदीद असलहा फराहम करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बयान काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोज़ियर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मुआमलात हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 लड़ाका तैयारों समेत अरबों डॉलर का फौजी सामान बरामद करने का ऐलान। भारत को तेल और गैस फराहम करने का फैसला। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का इरादा। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिकी सदर ने कहा यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए। चीन से अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीन हमें यूक्रेन जंग खत्म करने में मदद दे सकता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तिजारत का हुजम दुगना करने का अज़म। डोनाल्ड ट्रंप को दौरा भारत की दावत भी दी। स्मार्ट एग्री फार्म ज़राअत की तरक्की का जामिन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुराका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। जदीद आबाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के अख्तिताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल सिम्स यूज़ हो रही हैं वो इंग्लैंड की हैं, UK की हैं। जो क्रिमिनल है वो अपनी शख्सियत को छुपाने के लिए, अपने ट्रेसेस को छुपाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। तमाम शहरों में हमने इन पे क्रैकडाउन किया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में 44 बंदे 44 एक्यूज़ जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। अब तक 8000 से ज़ायद सिमें बरामद कर चुके हैं। गैर मुल्की सिम्स पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। दहशतगर्दी, ख्वातीन और बच्चों को इन सिम से हिरासत किया जाता है। सबसे ज़्यादा जराइम गैर कानूनी सिम्स के इस्तेमाल के हैं। एडिशनल DG साइबर क्राइम डॉक्टर वकालुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FIA का गैर कानूनी इंटरनेशनल सिम्स के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई का ऐलान। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? लोगों की इसमें मत आ जाइएगा आप। जी हाँ जी जी ठीक है, बताइए। मुझे क्यों निकाला? रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का नारा। शेर अफजल मरवत के बयान पर हुकूमती अरकान का कहकहा। तहरीक इंसाफ अरकान खामोश रहे। शेर अफजल मरवत की ईवान में आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। आप लोग इनको फंसा न देना। स्पीकर या सादे की मुस्कुराते हुए गुफ्तगू। खान साहब ने लेटर लिख के उस लेटर को भी फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की कि मसाइल सियासी का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, हुकूमत ने उससे राह फरार इख्तियार किया। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कि मेंबर्स को असम्बली के फ्लोर पे बोलने नहीं देते, तो फिर अपने इरादों का इजहार कर ले। ये डेमोक्रेसी चलनी है या नहीं, आवाम की और तरफ देख ले। बानी पीटीआई ने कौम की नुमाइंदगी करते हुए संजीदा खत लिखा। हमने सियासी मसाइल का सियासी हल निकालने की कोशिश की। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। पीटीआई के मेंबर्स को असेंबली में बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का खत तरले करने की आखिरी हद है। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। बानी और उनके हवारियों की हरकतों से परेशान हूँ कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। पूरी दुनिया में टैरिफ की बात हो रही है। इनके हालात देख लें कि उमर अयूब IMF को खत लिख रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। अब बानी पीटीआई मिन्नत तरलों पर आ गए हैं। बानी को मुआफ़ी वज़ीर आज़म से मिलनी है, किसी और जगह से नहीं। बानी पीटीआई ने मुल्की सालमियत पर हमले किए। बानी पहले कौम से मुआफ़ी मांगे। ये खतूत के जरिए दोबारा फौज पर हमला आवर है। इनके हैंडलर्स ने इनको खतूत लिखने की लाइन दी है। बानी पीटीआई और इनके हैंडलर्स कामयाब नहीं होंगे। किसी को मुल्की मुफादात के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बिलाल अजहर कियानी ने कहा, पीटीआई क़यादत ने झूठ पर मबनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई वाले असेंबली में बात करने का मौका ना मिलने से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में अवामी इश्यूज़ पर बात होनी चाहिए। पीटीआई को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर अफजल मरवत को बोलने का मौका मिला तो अपने ही साथियों पर तनकीद की। Just certain amendments, anti-human trafficking और anti-baggery gangs जो ये बाहर एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। और unfortunately young girls were being exported for illicit purposes. So these laws have been amended in order to curb those menaces. And I believe that with the amendment of in these laws, things would improve और उनकी जो convictions हैं, prosecutions हैं, वो बेहतर होंगी। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। कश्ती डूबने के हादिसात हुए, हमारा इमेज खराब हुआ है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग का बड़ा संगीन इशू है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान से उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। कानूनी बिल्स का मकसद जुराइम में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देना है। सेनेट में इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 पेश। बिल को सिफारिशात के लिए कायमा कमेटी बराए खजाना भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी का मसला है। इसमें से सियासत की बू आ रही है। पिका एक्ट को सेंसरशिप टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज इजहार राय का हक खत्म कर दिया गया। आप नफरतों का तूफान बढ़ा रहे हैं। पिका एक्ट के तौर पर सोशल मीडिया पर बॉम्ब शेल फेंका गया। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस आया तो क्या होगा? जस्टिस मंजूर अली शाह से सहाफ़ी का सवाल। जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। ऊपर अल्लाह ताला देख रहा है। कुछ गलत नहीं किया तो डरना किस बात का? डरे तो वो जिसने कुछ किया हो। किसी से कोई ज़ाती खिलाफ नहीं। मुकदमात की शरह देख लें, किसके कितने फैसले हैं, सब वेबसाइट पर पड़े हैं। जस्टिस मंजूर अली शाह का जवाब। Do solemnly swear as Judge Supreme Court of Pakistan I will discharge my duties and perform my functions honestly in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. सुप्रीम कोर्ट में नए तैनात जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज शामिल। हल्फ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन बंबर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब से अलग हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सबाती ने कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद एजाज सबाती से हल्फ लिया। I, Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear as Acting Chief Justice of Islamabad High Court that as Acting Chief Justice of Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हल्फ लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। पेशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी से पहले वज़ीर आला KP और गवर्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। PTI में क्या हो रहा है, गवर्नर KP का वज़ीर आला से सवाल। कहा शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर फैसल करीम कुंडी की बातों पर मुस्कुराते रहे। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने UN कंट्री टीम की जानिब से पाकिस्तान में जारी अहम काम को सराहा। पायदार तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब में आलमी हिमायत इकट्ठा करने पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक अहम जुज़ है। उम्मीद है तरक्की याफ्ता ममालिक इस सिलसिले में अपने वादों को पूरा करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। विफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली की हद तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो दे। टैक्स पॉलिसी ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान 100 इंडेक्स 478 पॉइंट्स कमी से 1,12,000 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता $279.21 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद इजाफा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 2200 रुपये महंगा 3,06,200 रुपये का हो गया। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में मामूली कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 8.98% की सतह पर आ गई। 13 अशिया महंगी, 15 सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी, केले, चिकन, अंडे, लहसुन, मटन, बीफ, दूध, दही और दाल माश महंगी अशिया में शामिल। टमाटर, प्याज, दाल चना, LPG, आटा, गुड़, जलाने की लकड़ी सस्ती। ब्रेड, सिगरेट, माचिस, कपड़ों समेत 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को वाटर रिसाइकलिंग डिज़ाइन के बगैर इमारतों के नक्शे पास करने से रोक दिया। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को पानी के ज़िया पर नोटिस जारी होने चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा कोई भी गाड़ी पीने वाले पानी से नहीं धुलनी चाहिए। किसी भी ऐसी इमारत का नक्शा पास मत करें जिसमें वाटर रिसाइकल डिज़ाइन ना हो। आइंदा समाअत पर इस हवाले से रिपोर्ट भी जमा करवाई जाए। जस्टिस शाहिद करीम की वकील LDA को हिदायत। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी।
अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। मैरिट को यकीनी बनाते हुए नौजवानों को रोजगार के मौके देंगे। सूबाई हुकूमत और PPL सुई मॉडल विलेज मनसूबा मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब, कहा सुई से आज गैस निकल रही है लेकिन आज भी वहाँ खंडर नजर आ रहा है। मीरपुर, माथिलो और फैसलाबाद हमारी गैस की वजह से आबाद हुआ।